गाइस वन सेकंड वेलकम बैक टू एआई बिल्टेक। दोस्तों आज की जो सीरीज है उस सीरीज में हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिविल वर्क। जैसा कि ये डे 11 की सीरीज है, इसमें हम आज जानेंगे टाइप्स ऑफ सिविल वर्क। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल वर्क्स है क्या। तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है। इंडियाज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ए की ड्राइव ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंट ओवर द ईयर्स. The diversity in construction types reflects the country's various geographical conditions, cultural practices, and technological advancements. The different types of construction methods prevalent in India, especially amongst the different residential projects in Bangalore and other tier 1 cities, analyzing their pros and cons to provide a comprehensive understanding for stakeholders in the industry. तो ये था छोटा सा एक डेफिनेशन। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है रियल एस्टेट मार्केट है, उससे इकोनॉमी में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे वो इकोनॉमी रियल एस्टेट का जो स्टैंड है इकोनॉमी का, दैट ड्राइव्स योर कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये सारे ड्राइव करते हैं कुछ मेजर सिटीज़ में, टायर 1 सिटीज़ जैसे कि बैंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज ऐसे सिटीज़ में ड्राइव करते हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ बेसिक सी चीज़ें, जैसे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले आप देखेंगे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, इंस्टीट्यूशनल है, मिक्स्ड यूज़ है एंड हैवी कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले जो आता है टाइप्स ऑफ सिविल वर्क्स में, सबसे पहला है ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर कंस्ट्रक्शन। तो ये एक तरीके का एक्टिविटी है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होती है। सबसे पहला होता है ये। सेकेंड है रीइंफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आप देखते हैं सारा सिविल वर्क होता है, रॉड्स होते हैं और कंक्रीट यूज होता है। थर्ड है प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आपको प्रीकास्ट पैनल्स मिलते हैं, वो पैनल्स को आप एक जगह रख के यू आर गोइंग टू प्लेस दैट पैनल एंड फैब्रिकेटेड। फोर्थ होता है स्टील फ्रेम कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप देखते हैं बड़े बड़े वेयर हाउसेस, बड़े बड़े शोरूम्स में जहाँ पे बहुत ही बड़ा इवेंट्स होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स जो होते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये सारा सब कुछ वहीं पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन। ये एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन अभी इसको कॉलम सिस्टम ओवरटेक कर चुका है, बट अगेन दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। द नेक्स्ट है ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अक्सर प्रमोट करता है सस्टेनेबिलिटी को। तो यहाँ पे आप इस ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर में आप देखेंगे कि जितने भी आपकी बिल्डिंग्स होती है उसके अंदर कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है और वाटर वेस्टेज कम होता है। उसको रीयूज़ करने की ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटिवेशन दी जाती है उसमें। सो ये एक ग्रीन बिल्डिंग एक अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जाता है। देन नेक्स्ट है बैम्बू कंस्ट्रक्शन। बैम्बू कंस्ट्रक्शन के अंदर आप अगर देखेंगे कोई विलास या फार्म हाउस कहीं पर आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे बैम्बूस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस। तो ये एक तरीके का कंस्ट्रक्शन है। देन नेक्स्ट है माइवन अगर आप देखेंगे तो आजकल बहुत सारे हाई राइज कमर्शियल और रेसिडेंशियल एरियाज में यूज़ हो रहा है, जहाँ पे माइवन कंस्ट्रक्शन को लोग प्रेफर कर रहे हैं। द रीज़न फॉर दिस इज, सबसे पहले तो ये टाइम सेविंग होता है, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम बचता है। कॉस्ट वाइज अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इफेक्टिव है ये, बट व्हेन इट कम्स टू टाइम, हाँ उस कॉस्ट के बदले टाइम को रिप्लेस किया जा सकता है, इसलिए बहुत सारे लोग यही यूज़ करते हैं माइवन। जहाँ तक इसकी रेपुटेशन की बात आती है तो ये ऑलमोस्ट आपको जो कन्वेंशनल प्लाई या स्टील शटरिंग जो होता है उससे कई ज़्यादा होता है। इसका ऑलमोस्ट 70 to 80 रिपीटेशंस होते हैं इसके। अगर आप नॉर्मल प्लाई देखते हैं तो उसके 7 होते हैं, स्टील के अगर देखते हैं तो 10 से 12 होते हैं। तो इसका जो रिपीटेशंस होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80। समटाइम्स अगर आप अच्छे से इसको मेंटेन करते हो, यू मेंटेन्ड इन गुड एंड वेरी वेल, तो आपको 100+ रिपीटेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ सेपरेट से, तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये थे कुछ टाइप से कंस्ट्रक्शन जो मैं चाहता था आपके साथ डिस्क्लोज करूं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।